नमस्कार साथियों, मैं एन.के. यादव आप लोग के सामने जो है मैथ का क्लास लेके उपस्थित हूँ। आज हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, साधारण ब्याज जो है मतलब साधारण ब्याज से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो टोटल टाइप का हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है हमारा वीडियो। इसमें हम इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उसके टाइप बाय टाइप हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एग्ज़ाम भी उठा के दे देता है, उसके हम पसंद करते हैं। जैसे देखिए, कुछ टर्म हम यूज करेंगे। एसआई यूज करेंगे। एसआई का होता है क्या? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, यूज करेंगे। इसके बाद जो है हम आर का यूज करेंगे। आर मतलब क्या होता है? रेट। रेट क्या होता है? दर। इसके बाद जो है हम पी का यूज करेंगे। पी होता है यहाँ क्या? मूलधन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन। मूलधन होता है प्रिंसिपल। और जो है इसके बाद हम रेट का समय यानी टाइम, टाइम का प्रयोग करेंगे। टाइम होता है क्या? होता है समय। और ए मतलब अमाउंट। अमाउंट होता है मतलब मिश्रधन, इसको आप कह सकते हैं। अमाउंट को क्या कर सकते हैं? मिश्रधन। मिश्रधन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जो है यहाँ हम मतलब यहाँ कम वीडियो यहाँ स्किप के देखिए। आपको जो है एक एक पॉइंट जो है समझ में आएगा। हम यहाँ एक एक पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और रेट यानी पी से हो गया मूलधन, और टी से समय, और ए से जो हो गया आपको अमाउंट। अब देखिए कि मान लीजिए आपको जो है 100 रुपया पे आपको मतलब 5 वर्ष में 25 रुपया ब्याज के रूप में आपको मिला। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? आपको टोटल कितना पैसा दिया जाएगा जो है? तो आपको टोटल कितना दिया गया? यानी 500 रुपया ये हो गया और प्लस 25 रुपया। आपको टोटल अमाउंट कितना मिल गया? अमाउंट यदि हमको कितना मिल गया? यानी 525 रुपया। ये कैसे हमको पता चला? तो यहाँ से दोस्तों एक बात क्लियर होता है कि अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर, अमाउंट को हम क्या बोले थे? मिश्रधन। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। मिश्रधन बराबर जो है क्या होता है? ब्याज प्लस मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए, मिश्रधन बराबर यहाँ से फार्मूला एक निकल के आता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। यानी ए बराबर मिश्रधन बराबर हम लिख सकते हैं क्या? यानी पी। पी के मतलब हम आप लोग को समझा दिए हैं। पी मतलब क्या होता है? मूलधन होता है। तो पी प्लस यानी पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। देखिए दोस्तों, यानी अमाउंट बराबर क्या होता है? मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन यानी पी प्लस यानी एस आई हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ यदि आपको दे दे, यदि हमको जो है यदि मान लीजिए पी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यदि हमको पी निकालना है यानी मूलधन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मिश्रधन में से जो है ब्याज को हम घटा देंगे, तो हमको क्या निकल गया? पी निकल गया। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको जो है यहाँ से जो है
हम बताया था आपको, यदि पी जो निकालना है तो क्या करेंगे, यानी मूलधन यानी अमाउंट में से जो है एसआई को हटा लेते हैं तो हमको क्या निकल जाता है, पी निकल जाता है, यानी मूलधन निकल जाता है। इसी तरह से यदि मान लीजिए हमको, यदि यहाँ से यदि जो है हमको एसआई निकालना हो तो क्या करेंगे, यदि एसआई हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं, ए माइनस पी, यानी मूलधन यानी मिश्रधन में से जो है हम जो है मूलधन को घटा लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एसआई निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, इस पर आप लोग जो है ध्यान दीजिए। यहाँ जो है देखिए, अब जो है पूछता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, यदि कोई धन जो है साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो जा यानी तिगुना जो है किस ब्याज की दर से हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो हम सब टाइप का क्वेश्चन जो है आगे करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई धन है, मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन एक मतलब बनाइए आप लोग कि यदि 800 रुपया 5% की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज देगा, यानी एसआई और जो है अमाउंट निकाले, यानी एसआई और मिश्रधन निकाले, मिश्रधन ज्ञात करें। इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो आप लोग देखिए एकदम आसान तरीक़ा से बताइएगा। हम आपको बताए हैं कि देखिए अमाउंट कितना है, यहाँ जो है मूलधन कितना है 800 रुपया है, दर कितना है 5% है, और जो है कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। तो यानी एसआई, तो एसआई बराबर जो है आप सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, मतलब एसआई बराबर क्या होता है, पी मूलधन गुने समय यानी टी गुने दर यानी रेट बट्टा 100। इसको आप जो है पीआरटी बट्टा 100 भी याद रख सकते हैं। तो देखिए पी कितना हो गया 800 रुपया, गुने समय कितना है 2 वर्ष, और गुने रेट कितना हो गया 5%, और बट्टा जो है 100 कर देंगे तो कितना आ गया हमको, यहाँ से 5 दूना 10 यानी 80 रुपया। 80 रुपया ये क्या आ गया दोस्तों, ये इंटरेस्ट आया यानी एसआई आया। अब हम आपको क्या बोले थे कि मिश्रधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन के लिए आपको बताए हुए थे हम क्या करेंगे, यदि हमको कुल अमाउंट चाहिए यहाँ से तो यानी मूलधन में हम 80 रुपया को जोड़ देंगे, यानी मूलधन प्लस एसआई, तो मूलधन प्लस एसआई कर देंगे, यानी मतलब अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एसआई। तो पी कितना है 800 रुपया है, प्लस एसआई कितना है 80 रुपया है, तो कितना हो गया 880 रुपया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
तुरंत आंसर आ जाएगा। आपको हम बताए हैं कि रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी n-1 बट्टा समय गुने 100। तो देखिए n की जगह पर कितना रखेंगे हम, यानी 2/5 माइनस 1 और जो है बट्टा t इंटू 100। तो यहाँ से भी आपको जो है निकालिए तो कितना निकल जाएगा, यानी अब इसको समय हमको दिया होता है कितना 10 वर्ष, तो समय 10 वर्ष कर दिए। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालेगा तो आपको कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है आपको रेट निकालना, रेट दिया हुआ है, इसमें आपको समय निकालना है कितने समय में। तो आपको एक समय वाला क्वेश्चन ही बता देते हैं। और देखिए दोस्तों, हम जानबूझ के जो है आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन लिए हैं, आपको जो है यहाँ जो है बट्टा वाला क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि यानी फ्रैक्शन भिन्न जिसको कहते हैं, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लिए हैं। और जो है यहाँ आपको जो है हम पॉइंट वाला क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को अक्सर दिक्कत होता रहता है। मतलब कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट का मेरा लक्ष्य यही है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी आगे बढ़े और वह भी सीखे और वह भी जो है कंपटीशन क्वालिफाई करे। तो देखिए दोस्तों, आप बताते हैं कि कितने वर्षों में, यानी 18.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ हमको यानी समय फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे समय बराबर फार्मूला हम लगा देंगे, क्या आपको बताया तो कितना बताया तो समय बराबर क्या होता है, यानी n-1 बट्टे यानी परसेंट यानी रेट दे देंगे गुने 100। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना दिया हुआ है हमको, n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ कितना ना 2 गुना। तो क्या करेंगे 2 - 1 बट्टा रेट कितना दिया हुआ है 18.75। कितना कितना स्टूडेंट क्या करते हैं कि दशमलव देखते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इससे घबराना नहीं, एकदम आसान तरीका से आप बना सकते हैं इसको जो है गुने 100। अब देखिए क्या इसको जो है करें तो कितना हो गया 1 बट्टा हम कर लेंगे, यानी तो 1 और जो है कितना हो गया 18.75 गुने 100। अब देखिए यहाँ से दशमलव उड़ाइए तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए। देखिए दोस्तों, 25 से पहले काटिए, कितना हो गया 25 सत्य जो है 175, और यहाँ कितना हो गया 25 सत्य 175, 10 85 यानी 12 100, यानी फिर 125, यानी 25 सत्य 175, 25 चौका 100, 25 सत्य 175 और जो है ये 25 सत्य 175 और यानी 125, तब यानी 25 पंचे 125, यहाँ 75 आ गया, यहाँ कितना आ गया 400 आ गया, यहाँ कितना बचा 400। अब फिर जो है हम इसको मान लीजिए 25 से भाग 25 या 5 से दीजिए आप, तो कितना हो गया 15 पंचे 75 और 5 से दीजिए 8 पंचे 40, और फिर 5 से दे सकते हैं, फिर 5 से लग रहा है तो 5 दिया 15 और जो है कितना हो जाएगा आपको 8 पंचे सॉरी यहाँ 40 है तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 5 से काटे थे दोस्तों तो 8 पंचे 40, यहाँ 80 था। अब जो हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी 16, तो कितना हो गया 16/3, तो 16/3 हो गया। तो अब जो है इसको पूर्णांक में निकाल लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 1 16/3। एक मिनट दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं कि मतलब आंसर सही निकला कि नहीं। तो ये प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए क्या किया हम पहले 25 इसको जो है मतलब यहाँ से काटे हैं, तो 25 से काटे हैं तो कितना हो गया 25 सत्य 175 और यहाँ हो गया 125, तो 25 पंचे 125, ठीक है। और 25 से काटे हैं तो 25 चौका 100, यानी यहाँ जो है 400 बचा है। और फिर हम 5 से काटे हैं तो 5 से काटे हैं तो यानी 15 पंचे 75, और जो है 5 से काटे हैं तो 8 पंचे 40, ठीक है 80 है। फिर अब 3 से हम 5 से भाग दिए तो 5 या 15, और जो है 5 से भाग दिए तो 16 पंचे 80, 16/3 एकदम सही आंसर है। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, जो है समझ लीजिए।
टाइप है, इस टाइप से जो है अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो आप जो है एकदम इसको जो है आप लोग बहुत अच्छा से समझिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ हमको दिक्कत है, हम जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पिछले ही टाइप की तरह है। कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगुना हो जाए तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। यहाँ क्या कहा हुआ है कि यानी 6 वर्षों में, 6 वर्ष में जो है कितना गुना हो रहा है, 6 वर्षों में कोई धन यानी दुगुना हो रहा है। 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, दो गुना हो रहा है। तो कितने वर्षों में जो है 4 गुना हो जाएगा। मतलब समय पूछ रहा है यानी कितना वर्षों में जो है ना 4 गुना हो जाएगा। तो बस आप लोग फार्मूला बैठा दीजिए। हम बताए थे क्या, T2 बराबर होता है क्या, N2 माइनस 1/N1 माइनस 1 गुने T1। बस इस पे बैठा दीजिए, आप लोग का आंसर निकल जाएगा। तो आप देखिए अब बैठाइए इस पे जो है, तो मतलब T यानी N2 कितना दिया है 4 गुना, तो T2 बराबर लिखिए 4 माइनस 1/N1 कितना दिया हुआ था 2 गुना, 2 माइनस 1 गुने T1 कितना दिया हुआ था, समय पहला दिया हुआ था 6 वर्ष, तो 6 बैठा दीजिए। देखिए दोस्तों बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ, यानी 3/1 गुने 6। तो T2 बराबर कितना आ गया 6×3 18, यानी यहाँ से आपका आंसर निकल के कितना आ गया 18 वर्ष। यानी दूसरा समय क्या है, जो मतलब वो धन जो है आपको 4 गुना हो जाएगा। तो 18 वर्ष के बाद जो है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में यानी 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है आप जो है एकदम आसान तरीक़ा से आपको बताते हैं ना। देखिए इसमें ना आपको रेट दिया हुआ है, ना आपको क्या मूलधन दिया हुआ है, क्योंकि ये दो जो है मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है। लेकिन आपको एक बात सोचना है दोस्तों, साधारण ब्याज में क्या होता है, कोई धन जो है मान लीजिए आपको फर्स्ट साल जो है 5 रुपया इंटरेस्ट दे दिया, तो वह सेकेंड साल भी क्या होगा 5 रुपया इंटरेस्ट देगा, थर्ड साल में भी क्या होगा 5 रुपया इंटरेस्ट देगा। तो इस तरह से आपको सोच के जो है इस क्वेश्चन को, वही आपको चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यदि आपको 5 रुपया ब्याज मिला तो अगले साल में जो है वह मूलधन में जुड़ जाता है और मिश्रधन पे जो है ब्याज आपको मिलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि यानी 5 वर्षों में इतना रुपया, तो 7 वर्ष और 7 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा। तो यानी कौन सी धनराशि, यहाँ पी पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम आपको पी और रेट दोनों निकाल देते हैं, यानी मूलधन और यानी दर दोनों हम आपको निकाल के बता देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्षों में कितना हो रहा है 520 रुपया हो रहा है, और 7 वर्षों में कितना हो रहा है 568 रुपया हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से जो है आपको 2 वर्ष का तो गैप पता चल रहा है ना। यहाँ 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष में कितना ब्याज इसको मिल रहा है जो है, तो इसमें से आपको घटा लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 2 वर्ष में 48 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष में दोस्तों हमको कितना मिल जाएगा, यदि 2 वर्ष में हमको 48 रुपया मिल रहा है तो 1 वर्ष में हमको निकालना है। तो क्या करेंगे 48/2 से भाग दे देंगे, यानी 1 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिल रहा है 24 रुपया मिल रहा है दोस्तों। अब 1 वर्ष में हमको 24 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या कहा हुआ है कि मतलब 5 वर्षों में इतना रुपया धन हो जाता है। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ब्याज प्लस जो है मूलधन, मतलब इसमें दोनों जो है इंक्लूड है। तब जो है ये धन कितना हो गया 520 रुपया। यदि हम इसमें जो है 5 वर्ष का ब्याज यदि घटा लेंगे तो हमको मूलधन पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें से हम 5 वर्ष का ब्याज घटाते हैं, यदि 1 वर्ष का हमको ब्याज इतना है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 5 वर्ष का ब्याज आप निकाल लीजिए यहाँ से 5 वर्ष का ब्याज। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपको, यानी 24 गुने हम क्या करेंगे 5 कर देंगे, तो कितना हो गया 120, यानी 5 वर्ष का ब्याज हमको कितना हो गया 120 रुपया। अब देखिए दोस्तों यानी 5 वर्ष का हमको जो है यहाँ 5 वर्ष का जो है हमको मूलधन कितना मतलब जो है मिश्रधन कितना दिया हुआ है 520 रुपया। तो यहाँ से जो है हम पी निकाल लेंगे, तो पी बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस यानी ब्याज, तो ब्याज कितना है 120 रुपया। तो यानी पी कितना निकल गया यहाँ से हमको, तो पी निकल गया यहाँ से हमको 400 रुपया दोस्तों। यहाँ से मूलधन हमको कितना निकल गया 400 रुपया। अब देखिए यहाँ से हम, अब यदि मूलधन निकल गया तो हम यहाँ से रेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो रेट निकालना है यहाँ से, तो यानी जो है यहाँ से रेट निकालना है तो रेट बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। चाहे आप देखिए इतना नहीं याद रखना चाहते हैं तो रेट साधारण ब्याज वाला और बराबर फॉर्मूला याद रखिए। चाहे देखिए रेट बराबर फार्मूला यदि आप यूज करते हैं तो रेट बराबर क्या होता है, यानी
SI गुन्ने 100/P गुन्ने यानी समय T। तो देखिए SI कितना है 120 रुपया साधारण ब्याज गुन्ने 100 और P कितना है, P कितना निकला है 400। तो 400 गुन्ने समय कितना है, समय जो है कितना दिया हुआ था, तो समय दिया हुआ था 5 वर्ष। तो यहाँ क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे। अब बस इसको काटिए, यहाँ से जब आपको रेट निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको काट दिए तो अब देखिए 4 तिया 12 6 पंचे 30, यहाँ से कितना आ गया यानी 6%। यहाँ से आपको रेट निकल गया 6% और मूलधन कितना निकल गया जब जो है आपको 400 रुपया। तो इस तरह से आप जो है फाइंड कर सकते हैं।